ये कहानी है एक छोटे से गांव की, धनकपुर, जहां रातें बहुत लंबी होती हैं और कुछ राज बहुत पुराने। राहुल शहर में पला बढ़ा लड़का था। भूत प्रेत पर उसे कोई यकीन नहीं था। लेकिन उस रात जब वो अपने नाना जी के गांव पहुंचा, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यार, गांव में रात को इतना अंधेरा होता है, एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं। नेटवर्क भी गया। बस कुत्ता है बस, चल। ये क्या था? राहुल के पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया, शायद हवा थी, शायद जानवर था, लेकिन वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी। नाना जी का घर पुराना था, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत, लेकिन उस घर में एक अजीब सी गर्माहट थी जो उस रात राहुल को बहुत जरूरी थी। बेटा, देर हो गई। नाना जी, वो रास्ते में कुआं है ना, उसमें से आवाजें आ रही थी, रोने की आवाज। नाना जी, क्या हुआ? आपने सुना मुझे? सुना बेटा, उस कुएं के पास रात को मत जाना, कभी नहीं। क्यों? क्या है उसमें? 20 साल पहले इस गांव की एक लड़की थी, सविता। उस कुएं में मरी थी। कहते हैं आज तक वही है। नाना जी, ये सब बस लोगों की कहानियां होती हैं। राहुल, जो मैं कह रहा हूं वो मानो। उस कुएं के पास मत जाना, खासकर रात को। ठीक है नाना जी। उस रात राहुल सो नहीं पाया। नाना जी की बातें दिमाग में घूमती रहीं। सविता कौन थी, क्यों मरी थी, और वो आवाज, क्या सच में वो उसी की थी? अगली सुबह गांव शांत दिख रहा था। धूप निकली थी, चिड़ियां चहचहा रही थीं, लेकिन उस गांव की शांति के पीछे एक भारी खामोशी छुपी थी जो सालों से दबाई गई। अरे, तुम नाना जी के पोते हो ना? कब आए? कल रात को। आप सीता का की हो ना? हाँ बेटा। नाना जी ने बताया कुछ? उस कुएं के बारे में बता रहे थे, सविता के बारे में। बेटा, उसका नाम मत लो दिन में भी। क्यों काकी? क्या सच में कुछ है वहां? मेरे पड़ोस में रामू था। पिछले महीने रात को उस कुएं के पास गया था, बस देखने। सुबह मिला तो बेहोश पड़ा था। उठा तो कहने लगा, उसने मुझे बुलाया था, अंदर आने को कहा। 3 दिन बुखार रहा उसे, अब भी ठीक नहीं है पूरा। उसने क्या देखा था? बेटा, कुछ चीजें जानने की नहीं होती। और हाँ, रात को घर का दरवाजा बंद रखना। अगर कोई आवाज आए बाहर से, मत खोल। गीता काकी की बातों ने राहुल के मन में और डर भर दिया, लेकिन साथ ही एक जिज्ञासा भी जगाई। आखिर कौन थी ये सविता, और क्यों 20 साल बाद भी उस कुएं से उसकी आवाजें आती थीं? राहुल को रात का इंतजार था, चाहे या ना चाहे। रात, कुआं। वो रात बेहद भारी थी। हवा बंद थी, आसमान में बादल थे, और राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। राहुल, ये मेरा नाम? बाहर आओ, मुझे डर लग रहा है। राहुल, दरवाजा मत खोलना। नाना जी, वो मेरा नाम ले रही है। वो सबका नाम लेती है, मत जाना। जैसे खत्म ही नहीं हुई। हर पल भारी था, हर सांस मुश्किल थी, और उन दस्तकों की आवाज राहुल के दिमाग में गूंजती रही।
लेकिन एक बात तय थी, राहुल अब चुप नहीं रह सकता था, उसे सच जानना था। अगली रात नाना जी सो गए, पूरा गांव सो गया, लेकिन राहुल के अंदर एक आवाज थी जो उसे खींच रही थी उस कुएं की तरफ। वो जानता था ये गलत है, लेकिन कुछ था जो उसे रोक नहीं पा रहा था। सविता, क्या तुम यहाँ हो? ये क्या है? डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम कौन हो? सविता, 20 साल से यहाँ हूँ। क्यों नहीं जाती? क्योंकि जो हुआ मेरे साथ किसी को पता नहीं, कोई नहीं जानता सच। क्या हुआ था? मैंने खुद नहीं कूदा था इसमें, धकेला गया था मुझे गांव के मुखिया के बेटे ने जमीन के लिए, और सब चुप रहे। और अब? अब बस चाहिए कि कोई सच बोले, बस इतना ही। मेरी माँ अभी इसी गांव में है, वो समझती है मैं खुद जान दी। उसे बताओ कि मैंने नहीं दी। मैं बताऊंगा, वादा करता हूँ। शुक्रिया राहुल। रात राहुल को पहली बार समझ आया कि कुछ डर असली नहीं होते और कुछ आत्माएं बुरी नहीं होती, बस बेबस होती हैं, जिनकी कहानी किसी ने नहीं सुनी, जिनका दर्द किसी ने नहीं समझा। अगली सुबह राहुल ने एक फैसला किया, जो उसके नाना जी 20 साल में नहीं कर पाए, वो आज करेगा। नाना जी, कल रात मैं कुएं पर गया था। जानता था। उसने बात की मुझसे, सविता ने। क्या कहा उसने? कहा कि उसे धकेला गया था, खुद नहीं गई थी, और उसकी मां को बताना है सच। 20 साल से मैं ये बात छुपाए बैठा था, डर था। उस रात मैंने देखा था, मुखिया का बेटा था। मैं बोला नहीं। माफ करना बेटा। अब बोलना होगा नाना जी। चलिए। उस शाम राहुल और नाना जी सविता की माँ के घर गए। एक बुजुर्ग औरत जो 20 साल से अपनी बेटी को कोसती रही थी, ये सोचकर कि उसने खुद जान दी, नाना जी ने उसे सब बताया, एक एक बात। मेरी बच्ची ने खुद नहीं, 20 साल से मैं सोचती थी। नहीं, उसने नहीं। वो बहुत हिम्मत वाली थी। भगवान तुम्हें सलामत रखे बेटा, मेरी बच्ची को चैन मिलेगा अब। इस रात कुएं के पास कोई आवाज नहीं आई, कोई दस्तक नहीं, कोई पुकार नहीं, बस एक गहरी शांत खामोशी थी जो पहले से बिल्कुल अलग थी। जाओ, चैन से जाओ। राहुल उस गांव से लौट गया, लेकिन कुछ छोड़ गया, एक सच, और कुछ लेकर गया, एक सबक, कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा डर है वो किसी भूत का नहीं, वो उस सच का डर है
जिसे हम बोलने से डरते हैं।